हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स आरजे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग रिफर्स टू रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल Transaction are two types: financial and non-financial. Financial transaction are those transactions which can be measured in terms of money, and on the other side, non-financial transactions can't be measured in terms of money. अब अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पे 6 टर्म्स आती है: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। वन बाय वन हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं, अकाउंटिंग का मीनिंग अपने आप ही समझा जाएगा। चलिए समझते हैं फर्स्ट टर्म के बारे में, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग के अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम एक डे बुक के अंदर एंटर कर लेते हैं, जिसको हम जर्नल बोलते हैं। एक कंपनी के अंदर एक दिन के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम कर लेते हैं जर्नल के अंदर। चाहे वो किसी भी टाइप की ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो इनकम हो, एक्सपेंस हो, एसेट्स हो, लाइबिलिटी, सब की हमने एंट्री कर ली जर्नल के अंदर डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज। अब रिकॉर्डिंग हो गई। सेकंड हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल के अंदर हमने हर एक टाइप की ट्रांजैक्शन की हमने रिकॉर्डिंग कर ली थी। अब क्लासिफिकेशन के अंदर उन ट्रांजैक्शन की हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन है उनको हम एक कैटेगरी के अंदर डाल देंगे, जो उससे अलग टाइप के हैं हम उसको अलग कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। जैसे जितने भी एक्सपेंसेस है उसकी हमने एक कैटेगरी बना दी, इनकम की हमने दूसरी कैटेगरी बना दी, एसेट्स की हमने तीसरी कैटेगरी बना दी, लाइबिलिटीज़ की हमने चौथी कैटेगरी बना दी, और पांचवी कैटेगरी बना दी हमने कैपिटल की। अब एक्सपेंसेस भी काफ़ी टाइप के होते हैं। अब जो एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट पे किया है, रिपेयर है, परचेज है, या जितने भी दूसरे टाइप के एक्सपेंसेस है, आगे उनकी सब कैटेगरीज बना दी जाएंगी। इनकम में भी बहुत सारी टाइप की इनकम होती है, आगे उनकी सब कैटेगरीज बन जाएंगी। तो एसेट्स हैं, एसेट्स भी कई टाइप की है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, टेबल, चेयर, ये सारी हमने अलग अलग टाइप की हमने उनकी सब कैटेगरी बना दी। तो हर एक सब कैटेगरी के लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट बना दिया जाएगा। उससे एक पर्टिकुलर, जैसे कैश है, कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सारी हम कैश अकाउंट के अंदर डाल देंगे। परचेज अकाउंट है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मान लीजिए 1 मंथ का है, 1 मंथ के अंदर जितनी भी परचेज हुई है वो हम परचेज अकाउंट के अंदर डाल देंगे, चाहे वो परचेज कैश के अंदर हुई हो या क्रेडिट के अंदर हुई हो। सेम सेल की है हमने, सेल जितनी भी सेल की है, जितनी भी अमाउंट की हमने सेल की है, चाहे वो कैश में की हो, क्रेडिट में की हो, वो सारी हम सेल अकाउंट में डाल देंगे। सेम हम कोई भी लैंड अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, जो भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस हैं वो हम पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर डाल देंगे। पर्टिकुलर अकाउंट जो है, अब हमने इसके अंदर डाल दिया। अब एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम अकाउंट्स के बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस निकालना मतलब हम उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, और उनको जो भी, अगर डेबिट साइड ज़्यादा आती है क्रेडिट से तो डेबिट बैलेंस होगा, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है डेबिट साइड से तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ध्यान रखिएगा, जितनी भी एसेट्स हैं और एक्सपेंस हैं, एसेट और एक्सपेंस उनका डेबिट बैलेंस होता है, और बाकी जितने भी इनकम है, लाइबिलिटी है या कैपिटल है, इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल, इनका क्रेडिट बैलेंस होगा। अब उनके बैलेंस निकाल लिए हमने अकाउंट्स के। तो थर्ड आता है इनका समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। समरी के अंदर हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस के नाम से, जिसको हम तलपट भी बोलते हैं। इसमें 2 कॉलम होंगे, डेबिट और क्रेडिट कॉलम। जितने भी अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस आया था, मीन्स एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस आया था, हम उसको डेबिट कॉलम के अंदर लिख देंगे। और जितने भी अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस आया था, इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल, उनको हम क्रेडिट कॉलम के अंदर लिख देंगे। अब हम दोनों डेबिट और क्रेडिट कॉलम को हम टैली करेंगे, दोनों इक्वल आने चाहिए। और अगर इक्वल नहीं आते हैं, मीन्स डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है, जो भी है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई है, हमसे एरर है। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि हम पीछे एरर को ढूंढे जर्नल के अंदर, या हम लेजर के अंदर एरर्स को ढूंढे, क्योंकि अभी हमने ट्रायल बैलेंस के बेस पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे, और जितना भी बैलेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, डेबिट डिफरेंस आता है या क्रेडिट डिफरेंस आता है, वो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे।
और अब सस्पेंस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की। अब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, अब उसको हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन हमारा फर्स्ट स्टेप आता है। इसके अंदर हम दो अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड होगा बैलेंस शीट। फर्स्ट हम बनाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो जनरली प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये जानने के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट और लॉस में एक साइड एक्सपेंस होगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इनकम होगा। अगर इनकम साइड ज़्यादा होती है एक्सपेंस से तो नेट प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड एक्सीड करता है मीन्स एक्सपेंस साइड एक्सीड करता है इनकम साइड को तो नेट लॉस होता है। जो भी अगर नेट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो हम बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते हैं लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की। और लास्ट हम अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर दो साइड्स होती हैं, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में सारी की सारी एसेट्स होंगी, चाहे वो करंट एसेट्स हो या फिक्स्ड एसेट हो, और लाइबिलिटी साइड में सारी की सारी लाइबिलिटीज़ होंगी, चाहे वो फिक्स्ड लाइबिलिटी हो या करंट लाइबिलिटी हो। ये दोनों साइड्स जो है इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मीन्स एसेट साइड मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटी साइड। अगर ये इक्वल नहीं आती है, हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं करती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई है, या रिकॉर्डिंग में या क्लासीफाइंग में या समराइजिंग में या फिर एनालाइजिंग में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते टाइम। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। अब हमने सारे अकाउंट्स बना लिए, जर्नल बनाया हमने, लेजर बनाए, अकाउंट्स बनाए, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया और हमने बैलेंस शीट बनाई। अब ये सारे अकाउंट्स हमने बना लिए। अब उसके बाद हमारा जो आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या होता है कि हम इंटरप्रिट करेंगे रिजल्ट्स को। जो भी हमने रिजल्ट्स निकाले हैं, प्रॉफिट लॉस निकाला है, वो सारी बिजनेस लैंग्वेज के अंदर होगी जिसे एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। इसलिए बिजनेस रिजल्ट्स को हम एक लेमन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, ताकि उसे कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सके। अब रिजल्ट्स को इंटरप्रिट कर लिया एक लेमन की लैंग्वेज के अंदर, लास्ट में हम उसको कम्युनिकेट कर देंगे इंटरेस्टेड पार्टीज को, जो कि कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है, जो कंपनी को प्रॉफिट लॉस जानना चाहती है, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहती है। हम उन यूजर्स को कंपनी के रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इस तरह से अकाउंटिंग के अंदर हमारा रिकॉर्डिंग जर्नल के अंदर होगा, क्लासीफाइंग हमारा लेजर के अंदर होगा जिसमें अलग अलग तरह के अकाउंट्स बनेंगे, समराइजिंग हमारा होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, एनालाइजिंग होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद हम इंटरप्रिट करेंगे रिजल्ट्स को लेमन की लैंग्वेज के अंदर, और लास्ट में हम कम्युनिकेट कर देंगे इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। इस तरीके से अकाउंटिंग क्लियर हो जाता है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमेटिक वे। हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? जाहिर सी बात है जर्नल के अंदर, लेकिन वो सिस्टमेटिक वे के अंदर होता है। सिस्टमेटिक वे कि डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है रिकॉर्डिंग। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उससे दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे। अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है तो इन द सेम टाइम दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, जिससे गलती के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर तैयार किए जाते हैं। डेली डेट वाइज जो है ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाती है। सेकंड आता है टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को जानना है तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉसेस का पता चल सके। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम अकाउंटिंग के अंदर ही बनाते हैं। थर्ड आता है हमारा टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है कंपनी, तो उसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अगर कंपनी की एसेट्स ज़्यादा हैं, अच्छी एसेट्स है कंपनी की, तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी, और कंपनी की अगर लायबिलिटीज़ ज़्यादा है तो कंपनी फाइनेंशियली वीक होगी। तो फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए हम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। फोर्थ हमारा आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। बहुत सारे यूजर्स हैं, कंपनी के बैंकर्स हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने कंपनी को उधार दिया हुआ है, और वो जानना चाहेंगी कि कंपनी क्या हमारे पैसा लौटाने के अंदर कैपेबल है भी है या नहीं है। कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के ऑनर्स हैं, जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो भी कंपनी से प्रॉफिट तो एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो उसके लिए वो कंपनी की
पोजीशन जानना चाहते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कंपनी से टैक्स लेने हैं तो वो भी जाएगी, टैक्स तभी मिलेंगे जब प्रॉफिट्स होंगे। तो बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर, कंपनी के प्रॉफिट लॉसेस के अंदर इंटरेस्टेड होती हैं, तो उन सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अकाउंटिंग। और लास्ट आता है हमारा टू असिस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करती है अकाउंटिंग। मैनेजमेंट को कंपनी के लिए बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, कंपनी की पॉलिसी बनानी है, कंपनी की एक्सपेंड करना है कंपनी को, या कोई भी कंपनी के लिए दूसरा डिसीजन लेना है तो उसे कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी के प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं। अगर प्रॉफिट्स हैं तो कंपनी के अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, कंपनी को एक्सपेंड कर सकती है, और अगर लॉसेस हैं तो अगेन कुछ पॉलिसीज बना सकती है ताकि लॉसेस को कम किया जा सके। तो ये सब डिसीजन तभी लेगी मैनेजमेंट जब कंपनी को के बारे में उसे पता होगा, कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या कंपनी के प्रॉफिट लॉसेस कितने हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड कराता है अकाउंटिंग। तो इस तरीके से अकाउंटिंग का कंसेप्ट यहाँ पर मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिया है। होप है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।